और भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी अच्छा हूँ यार। और अच्छा, आज मैं आप सबके सामने एक और नई वीडियो के साथ। अच्छा, मैं आप सबसे पूछता हूँ, आज क्या है? नहीं, मुझे पता है यार, आज दिवाली है, लेकिन दिवाली के अलावा क्या है? सैटरडे की बात नहीं कर रहा मैं, सैटरडे नहीं, कुछ और है आज। दिवाली और सैटरडे के अलावा कुछ और भी है आज। छोड़ो यार, जिसको याद है बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं याद, आज है चिल्ड्रंस डे। यार बच्चों से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार याद होगा ही। आज नेहरू जी और भगवान राम जी, इन दोनों का एक बहुत बहुत बड़ा वाला ना महा कोलैबोरेशन है। मतलब यार कितना बढ़िया दिन है, मतलब सोच लो। खैर, ये सब बातों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बीमारी के बारे में। एक ऐसी बीमारी जिससे आधी से ज्यादा दुनिया परेशान है। और मैं कोरोना वायरस, या तुम नावल कोरोना वायरस, कोविड-19 जो कहना चाहो कह लो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आधी नहीं पूरी जनता परेशान है। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस एक ऐसी बीमारी है जिससे हर स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आज उलझा हुआ है, जिसकी वजह से, और हर स्कूल जाने वाला बच्चा इस बीमारी से जूझ रहा है। एक बार यार, तुम कोरोना वायरस से बच सकते हो, लेकिन इस बीमारी से बचना मुश्किल हो ना हो, लेकिन नामुमकिन जरूर है। यार बिना वक्त की बर्बादी किए वीडियो शुरू करते हैं। अब जब ऑनलाइन क्लासेस की बात आ ही गई है, तो आई थिंक कि हर एक बच्चा, हर एक स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चा इस चीज को अपनी लाइफ से रिलेट कर सकता है। अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए, तो जैसे पहले तुम लोग पढ़ते थे ना, सेम वैसी चीज है। जैसे पहले पढ़ाई होती थी, वैसी ही होती है। बस फर्क इतना है कि पहले तुम ऑफलाइन पढ़ते थे तो तुम्हारा दिमाग फटता था, और अब जब सारा मामला पानी जो है वो ऑनलाइन आ चुका है, तो दिमाग के साथ साथ आंखें भी फटती हैं। इस सब बकवास की, इस सब नमूनापंती की शुरुआत की एक चीनी इंसान ने। उसने ना एक एक बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बड़ी गलती कर दी थी। उसने एक चमगादड़ खा लिया और फिर चाइना में कोरोना फैला दिया। फिर वो चाइनीज नमूना गया दुनिया भ्रमण के लिए, और जहां जहां गया वहां वहां लोगों को फैलाया। फिर जिस जिस भी बंदे को उसने इन्फेक्ट किया, जिस जिस भी बंदे में उसने वो कोरोना वायरस फैलाया, उन लोगों को भी अचानक से ही सडनली दुनिया भ्रमण का शौक लग गया, और उन्होंने और कंट्रीज में इस वायरस को फैलाया। अब ये पास का पार्सल इतना ज्यादा फैल गया कि ये जो वायरस है, ये नाचते नाचते आ गया इंडिया। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि, क्या सोचा, पता नहीं क्या सोचा, लेकिन कुछ तो सोचा। गवर्नमेंट ने सोचा, और कुछ सोच समझ के ये फैसला लिया कि जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं इस देश में, ये सब कुछ टाइम के लिए, जब तक ये कोरोना नमूना ये नाच कूद के उधम पट्टी मचाने में बिजी है, तब तक इंडिया में ये सब इंस्टीट्यूट्स बंद। इससे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कुछ नमूने थे, मार्क माय वर्ड, कुछ नमूने, ठीक है, सब नहीं, कुछ नमूने थे जिनको ये बात भाई हजम ही नहीं हुई। उनके दिमाग में एक ही टेंशन ने जन्म दिया कि अब जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो बच्चों को परेशान कैसे करेंगे सिलेबस भगा के। तो काफी सोच विचार करके, दिमाग पूरा यूज करके, फुल 100% दिमाग का यूज करके, दिमाग खुजा खुजा कर भी जब उन्हें कोई आइडिया नहीं मिला, तो उनके दिमाग ने में एक खुराफात ने जन्म लिया। उन्होंने ये सोचा कि जब बच्चों को ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा पसंद ही है, तो क्यों ना उस प्लेटफॉर्म को ऐसे यूज किया जाए कि बच्चे उससे नफरत करने लगे। और फिर सब जानते हैं कि क्या हुआ है, क्या निकला। ऑनलाइन क्लासेस, और सबसे पहला और सबसे बड़ा वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म, उसको इंपोर्ट किया गया धरती पर, और उस एप्लीकेशन का नाम था जूम। नहीं नहीं, जूम नहीं, जूम। जूम। इस प्लेटफॉर्म ने ना षड्यंत्र को अंजाम देने का काम शुरू किया। फिर जिस नमूने के दिमाग में ये नमूनी खुराफात आई थी, उसने इस ऐप को पूरी दुनिया के सभी स्कूल्स में फैला दिया, और अपने जैसे और नमूनों को शामिल कर लिया कि वो और एप्लीकेशन बनाए। निकला मीट।
और एप्लीकेशंस बने, निकला टीम। खैर, उस नमूने ने सभी एप्लीकेशंस को पूरी दुनिया में फैला दिया और सभी स्कूल्स ने इसको खुशी-खुशी अपना भी लिया। और व्हाट्सएप के स्कूल्स के हर ग्रुप में यही मैसेज आया, डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, द स्कूल इज फीलिंग वेरी प्राउड to say that the school is going to start online classes on Zoom application from tomorrow onwards. The timetable will be shared with you on this group only by the class teacher in a short time. It is compulsory for all the students to attend those classes. It is the responsibility of all the parents to ensure that their ward is attending all the online classes regularly and sincerely. Thank you. और हाँ, मैंने ये जो नोटिस पढ़ा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सभी स्कूल्स में सेम यही नोटिस एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड चिपकाया गया है। ये नोटिस स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकता है, मतलब कुछ वर्डिंग से क्या एक आध ऊपर नीचे हो सकती है यार। मैं मतलब समझाता हूँ इस ये जो नोटिस था इसके पीछे का, इसके अंदर का डीप मीनिंग जो है ना वो समझा दूंगा मैं। लेकिन उससे पहले अगर कोई ये टीचर ये वीडियो देख रहा है तो कृपया इस वीडियो के इस मीनिंग वाले पार्ट को स्किप कर दें, इस आगे आने वाले पार्ट को स्किप कर दें, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट से आप ऑफेंड हो सकते हैं और डिसलाइक मारेंगे। तो मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, इसलिए ये वाला पार्ट स्किप कर दें, वरना अगर आप ऑफेंड हो गए तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। धन्यवाद। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, मैं इस लेटर का मतलब बता रहा था। इसका मतलब ये है, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्कूल को ये बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्व भी हो रहा है, मतलब हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं आप लोगों को यह सूचित करते हुए कि हम ऑनलाइन बच्चों का काटना शुरू कर रहे हैं, वो भी कल से ही। बच्चे को किससे कितना कैसे और कब कटवाना है उसका शेड्यूल आपको क्लास टीचर थोड़ी देर में इसी ग्रुप पर भेज देगी। सभी बच्चों का अपना अपना कटवाना जरूरी है और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि उनके बच्चे अच्छे से और रोज रोज अपना कटवा रहे हैं कि नहीं। धन्यवाद। और वैसे तो हर टीचर को अच्छे से पता है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में क्या-क्या पढ़ाया गया है, उसको उसका एक रत्ती एक ढेला समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ज्यादातर टीचर्स ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जो वो बच्चों को बोलते जा रहे हैं, बच्चे उसको अपने दिमाग में छापते जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल दिमाग के ऊपर उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट की किताब रख दी है पूरी। वो मतलब एक बार टीचर ने पढ़ा दिया, उनका काम खत्म। अब बच्चे के दिमाग में भाई घुस जानी चाहिए। टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, उनकी छुट्टी, बच्चे के दिमाग में नहीं घुसा तो बच्चा वही आता है, बच्चा ही बेकार है, बच्चे को समझ में ही नहीं आता, बच्चा पढ़ाई में अच्छा है ही नहीं। मतलब यार, ज्यादातर टीचर्स ना ऐसे ही सोचते हैं, मैं सही बोलूं तो। ये बात भी सच है यार कि अ, हर हर स्कूल में सभी टीचर्स ऐसे नहीं होते, लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसे टीचर हर स्कूल की हर क्लास के हर सेक्शन में कम से कम एक प्रेजेंट है। एंड मुझे ये बताने में भाई कोई झिझक नहीं हो रही कि मेरे स्कूल की मेरी क्लास के मेरे सेक्शन में भी ऐसे टीचर्स हैं। नाम नहीं लूंगा, नाम ले लिया तो भैया फिर तो वहां से टीसी आ जाएगी स्कूल से। ये बात यार टीचर से लेकिन कोई बोल नहीं सकता, कंप्लेन वम्प्लेन लग गई तो यार फिर वही लेने के देने पड़ जाते हैं यार, सबको पता है भाई ये बात। अब जब ऑनलाइन क्लासेस की बात हो ही रही है तो जरा पकड़ते हैं बच्चों को भी, बच्चों को भी प्ले में ले आते हैं। अब भाई टीचर्स नहीं बोलेंगे मुझे कि हम हमारी तो बेइज्जती कर रहा, बच्चों को भी पकड़, तो आपकी भी मान ली मैंने, चलो। अब जब क्लासेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हर क्लास में हर क्लास में एक ना एक बच्चा ऐसा होता ही है जिसको इस बात से गुब्बारे के छेद, नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत ज्यादा गलत एग्जांपल बोल गया। एक 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 लोटे में एक बूंद पानी होता है ना, सिर्फ उतना ही फर्क पड़ता है। वो ऑफलाइन क्लासेस में भी ऑनलाइन क्लासेस में भी हर जगह वो एक जैसा ही रहता है। होशियारी वो तब भी झाड़ता था, अब भी झाड़ता है भाई। इस टाइप के बच्चों में ठुल्लू फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये वही बच्चे होते हैं जो अपने साइलेंसर महोदय से खुद पर्सनल और स्पेशल ट्रेनिंग लेके आ रखे हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो टीचर्स की तरफ पार्शियल होते हैं। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो सिर्फ वो क्लासेस लेते हैं
जिस सब्जेक्ट की टीचर का पढ़ाया है उन्हें समझ में आता है। मैं इस टाइप के बच्चों को कहूंगा होशियार, समझदार। क्योंकि यार ये बच्चे रिमेनिंग क्लासेस में अपना खुद का कुछ काम करते हैं, पढ़ाई हो गई या कुछ पर्सनल काम हो गया, जैसे ट्यूशन का होमवर्क हो गया, इस टाइप के काम वो इस कौन सा टाइम कहते हैं, लीजर टाइम, इस लीजर टाइम में वो ये सब काम करता है। मतलब बिल्कुल भाई, टाइम का फुल यूज, घड़ी का पूर्ण इस्तेमाल वही करते हैं। फिर आते हैं ऐसे बच्चे जो सिर्फ नाम के लिए, जो सिर्फ दिखावे के लिए क्लास लेते हैं। ये बच्चे क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी। क्लास के साइड में इन्होंने इंस्टाग्राम या फिर अभी वो ट्रेंड पे चल रहा है ना, अमंग अस, वो चलता रहता है इनका। और जैसे ही टीचर्स इनका नाम लेते हैं, तुरंत हड़बड़ाहट में खोलते हैं अपना एप्लीकेशन, वो क्लास वाला। उसके बाद हड़बड़ाहट नहीं, माइक ऑन करते हैं, कभी गलती से वीडियो ऑन हो जाती है, वो अलग बात है। माइक ऑन करते हैं और फिर क्लास के सभी बच्चे सुनते हैं एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया आवाज, प्रेजेंट। और फिर पूरी क्लास माइक ऑफ करके उस बच्चे पर हंसने लगती है, और शायद मुझे ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि क्यों। और फिर आते हैं वो बच्चे जो जो क्लासेस ही अटेंड नहीं करते। भाई, इन लोगों का मानना ये होता है कि जब इनको सब ट्यूशन से ही पढ़ना है, तो स्कूल की क्लासेस लेने का क्या फायदा है। अब इन्हें कौन समझाए भाई, ये अटेंडेंस ना की भी एक बला है जिसे पूरी करनी जरूरी है। खैर, ये बच्चे ट्यूशन वाले होते हैं, ये वहां से पढ़ लेते हैं, तो यार अब कोई बात नहीं। वैसे भी अटेंडेंस तो इन्हीं की कम हो रही है, हमारा क्या जा रहा है। तो बस यार, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम भी इस ऑनलाइन क्लासेस के झमेले से परेशान हो, तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हारे दोस्त भी सेम परेशानी फेस कर रहे हैं, वैसे कर ही रहे होंगे, तो उनके साथ भी शेयर करो। कमेंट करके मुझे बताओ कि यार ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी, एंड और कोई सजेशन देना हो रिलेटेड टू माय टॉपिक, सॉरी कंटेंट, तो वो भी मुझे दे सकते हो आप लोग। एंड इस टाइप का कंटेंट आप गलती से भी मिस ना कर दो, उसके लिए आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो क्या होता है वो बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसको भी दबाना होगा और ऑल पर क्लिक करना होगा। इससे क्या है, मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं आप। मैंने सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाकर चेकआउट कर लो यार। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं भी चलता हूँ, प्री बोर्ड्स हैं मेरे। तुम लोग मनाओ अपनी दिवाली, हम जैसे गरीब जो बेचारे प्री बोर्ड्स के चक्कर में फंसे हुए हैं, मनाते हैं अपने प्री बोर्ड्स। देखते हैं भाई। तो बस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं कभी और वीडियो बना लूंगा, 1 दिसंबर को शायद आएगी। जब भी आएगी ठीक ठाक ट्राई करूंगा मैं यार निकालने का फोन से। एक तो पता नहीं कैसी रिकॉर्डिंग हुई होगी, लास्ट टाइम कैमरे पे पानी गिर गया था। ओह शिट, पानी गिर गया, शिट यार, स्क्रीन वो कैमरे में चला जाएगा पानी, और कैमरा खराब हो गया है। हाँ हाँ, खैर वो सब छोड़ो, वीडियो को एंड करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, stay home, stay safe, stay tuned, stay subscribed, and bye bye.